पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ा फकीर रहता था। फकीर का जीवन बड़ा साधारण था। एक टूटी फूटी झोपड़ी, चंद मटके और एक पुराना झोला जिसमें लोग चढ़ावा डाल जाते थे। कस्बे वाले उसे सम्मान देते थे क्योंकि वह हर किसी की परेशानी में साथ खड़ा हो जाता। उसी कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसे लोग रफीक लफंगा कहते। रफीक की हालत खराब नहीं थी, लेकिन वह मेहनत से नफरत करता और छोटी मोटी चोरी में ही अपनी जिंदगी गुजारता। उसका शौक था दूसरों का माल उड़ा लेना और फिर दोस्तों के साथ ऐश करना। एक दिन रफीक ने देखा कि फकीर का झोला अक्सर सिक्कों और अनाज से भरा रहता है। उसने सोचा, इतना सब अकेला बूढ़ा क्या करेगा, यह सब मेरे काम आ सकता है। उस दिन से रफीक ने फकीर की सेवा करना शुरू कर दी। दिन में वह उनके लिए लकड़ियां काट लाता, कुएं से पानी भर देता और बाहर बाहर से बड़ा शरीफ दिखता, मगर भीतर ही भीतर उसका मन हर पल झोले की तरफ भागता रहता। फकीर समझ गया था, यह लड़का नेक नीयत से मेरे पास नहीं आया, मगर जब तक दिन है मुझे डरने की जरूरत नहीं। रात को अपनी आंखें खोलकर रखनी होंगी। इसी सोच के साथ एक रात रफीक फकीर की झोपड़ी में ही ठहर गया। पूरी रात दोनों के दिलों में तूफान चलता रहा। फकीर को डर कि कहीं झोला न गायब हो जाए और रफीक को उम्मीद कि मौका मिलते ही हाथ मार लेगा। सुबह की पहली अज्जान हुई, मुर्गा बोला और दोनों ने चैन की सांस ली। फकीर ने उसी दिन से रात को झोला बाहर रस्सी से टांगना शुरू कर दिया ताकि उसे पकड़कर सोना आसान हो जाए। वह खुद तो खर्राटे भरता, लेकिन रफीक हर रात झोला छूने की हसरत में करवटें बदलता रहता। फिर आई एक काली सन्नाटेदार रात। बाहर बिजली गरज रही थी। फकीर नींद में ही अपनी अंतरात्मा से बोला, अरे बूढ़े, इस थैले के लिए तू क्यों तड़प रहा है? यदि यह लड़का चोरी करेगा तो कर लेने दे। तेरा क्या, तूने तो त्याग ही चुना है, क्यों उसे परीक्षा में डाल रहा है? उधर झोपड़ी के दूसरे कोने में रफीक का मन भी बेचैन था। अचानक उसके भीतर से आवाज आई, ओ पागल, यह चंद सिक्कों से तू कितने दिन जिएगा? चोरी करके सुख नहीं, केवल डर और अपमान मिलेगा। मेहनत छोड़कर जो जीवन तूने चुना है वह एक अंधी खाई है। अगली सुबह फकीर ने आश्चर्य से देखा, झोला वही पड़ा था, पर रफीक गायब था। लोगों ने कहा रफीक शहर चला गया, लेकिन हकीकत यह थी कि रफीक कहीं भागा नहीं था, बल्कि भीतर से बदल गया था। उसने चोरी छोड़ दी और मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे उसी कस्बे में लोग उसे काम के लिए पुकारने लगे। फकीर अक्सर मुस्कुराकर कहता, झोला तो मेरे पास ही रहा, मगर असली खजाना तो रफीक को मिल गया, उसकी जागी हुई अंतरात्मा।